तो मैंने इसके पिछले कुछ एपिसोड को अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड किया था, तो जिन लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा हो तो आप उसे जाकर जरूर देख लेना और मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो पिछले पार्ट में हाओ चेन और सायर फ्लाइंग डीमंस को रोकने के लिए एयरशिप से बाहर आ गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये डीमंस अभी भी एयरशिप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर वेंग युआन और सीमा सियान इनको अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी चेन इस एयरशिप को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी, जबकि लिन सिन यहाँ पर अपने फायर क्रिस्टल का यूज कर रहा था ताकि इसके मदद से वो एयरशिप को एनर्जी दे सके। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी चेरी चेन इस एयरशिप को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो लिन सिन से कहने लगती है कि शायद तुम्हारा फायर क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस पर लिन सिन उससे कहता है कि मेरा फायर क्रिस्टल तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद तुम इसे ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही हो। वहीं उधर फ्लाइंग डीमन सभी भी एयरशिप के ऊपर अटैक करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, जिसे देख हाओ चेन समझ जाता है कि ये फ्लाइंग डीमंस सभी डीमन हंटिंग ग्रुप को एक दूसरे से अलग कर देना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब इसके वजह से इनकी परेशानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हवा में होने की वजह से ये लोग अपने स्किल और पावर का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इनको किसी भी तरीके से सभी फ्लाइंग डीमंस को खत्म करना होगा, नहीं तो फिर ये सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और इसके तुरंत बाद वे दोनों इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके अटैक के वजह से फ्लाइंग डीमंस भी इनके ऊपर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और इसीलिए अब इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर एक दूसरे को बचा भी रहे थे और इसी के साथ वे लोग अपने तरफ आ रहे डीमंस को मार भी रहे होते हैं। तभी इसी बीच फ्लाइंग डीमंस का लीडर भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख हाओ चेन तुरंत अपने दोनों स्वॉर्ड के पावर का यूज करता है और इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी इसके अटैक के वजह से उस लीडर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो एक बार फिर से हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सायर बिल्कुल ठीक समय पर आकर उसे बचा लेती है। लेकिन असल में वह लीडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए इन दोनों के अटैक के वजह से भी उसे कुछ नहीं होता। तभी अचानक से वो यहाँ पर अपने सोनिक साउंड का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इस सोनिक मैजिक के वजह से ये सभी पागल होने लगे थे। यह देख हाओ चेन समझ जाता है कि डीमंस का लीडर असल में 5th लेवल वाला डीमन है और इसीलिए अगर उसने इस डीमन को ठीक समय पर नहीं रोका तब वो अपने सोनिक मैजिक का यूज करके इन सभी को पागल कर देगा। इसीलिए हाओ चेन अब यहाँ पर अपने बिलीफ ऑरा का यूज कर देता है, जिसके वजह से अब इनके ऊपर सोनिक मैजिक का असर नहीं होता और ये सब एक बार फिर से इस समस्या का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन फिर से लीडर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं उधर चेरी चेन एयरशिप को कंट्रोल करने लगती है, जबकि लिन सिन उसकी मदद करने के लिए अपने फायर क्रिस्टल का यूज करके एनर्जी दे रहा था। लेकिन अब इसी के साथ डीमन लीडर भी इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था और वो अचानक से अपने फुल स्पीड के साथ इनके एयरशिप के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हाओ चेन इस बार खुद को इसमें नहीं संभाल पाता और वो एयरशिप से नीचे की तरफ गिरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन भी एयरशिप में एक जगह पर लटका होता है, इसीलिए अब इनको ऐसे कंडीशन में देख इनके सभी साथी काफी परेशान हो गए थे और तभी सायर भी हाओ चेन को बचाने के लिए उसके तरफ जंप लगा देती है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में हाओ चेन को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इधर लिन सिन चेरी चेन से कहने लगता है कि जल्दी से तुम एयरशिप को अपने कंट्रोल में करो, नहीं तो अगर तुम इसमें फेल हो गई तो इसके वजह से हम सभी मारे जाएंगे। तब इस पर चेरी चेन कहती है कि मैं भी इसमें अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। वहीं उधर सायर अब हाओ चेन के पास में आ गई थी और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हाओ चेन हाओयू को यहाँ पर बुला लेता है, जो अपने फ्लोटेशन टेक्निक का यूज करके इन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन लीडर भी इनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देख हाओ चेन सायर से कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना और इसके बाद वो सीधे डीमन लीडर के साथ में फाइट करने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि डीमन लीडर बहुत गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन अब हाओ चेन ने भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए खुद को रेडी कर लिया था और फिर वह बहुत आसानी से जंप लगाते हुए इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन लीडर इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो फिर से अपने सोनिक मैजिक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। यह देख हाओ चेन इसके सामने अपने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके वजह से डीमन लीडर के सोनिक मैजिक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन
लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके इस अटैक से बचने का रास्ता मिल गया था और इसीलिए वो वेव के बीच के गैप का यूज करते हुए उस डीमन लीडर के तरफ जाने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि डीमन लीडर अपने सोनिक मैजिक से इसे कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हाओ चेन खुद को बचाते हुए बिल्कुल इसके नजदीक में आ गया था और इसी के साथ वो इसके ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वह भी अपने ओवरलॉर्ड स्टिंग टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी अपने मिरेकल स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक साथ इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से डीमन लीडर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इस अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने सभी डीमंस को यहाँ पर बुला लिया था, जिसके बाद उसके आवाज को सुनते ही सभी डीमंस उसके तरफ जाने लगते हैं और अब ऐसा होते हुए देख बाकी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और इसी के साथ यह चीज इनको काफी अजीब भी लग रही थी, जिसे देख ली सिन समझ जाती है कि ये सभी हाओ चेन के एयरशिप की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए वो समझ जाती है कि अब हाओ चेन और उसकी टीम की जान बड़े खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर ने डीमन लीडर को मारकर यहाँ से नीचे गिरा दिया था, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि अब तो सभी डीमंस यहीं पर आ चुके हैं और वे देखते ही देखते इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस बात के वजह से हाओ चेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वह भी समझ जाता है कि इनको जरूर डीमन लीडर ने आवाज लगाकर बुलाया होगा। अब इस वक्त ये दोनों इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए होते हैं, क्योंकि ये डीमन इनको चारों तरफ से घेर कर बहुत तेज स्पीड से इनके चक्कर लगा रहे होते हैं। इसी के साथ अचानक से अब ये सब इन दोनों के ऊपर अटैक भी करने लगे थे और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनमें से एक डीमन सायर के ऊपर अटैक करने वाला था, इसीलिए अब उसे बचाने के लिए हाओ चेन वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब चेरी चेन और लिन सिन भी एयरशिप को लेकर यहाँ पर आ गए थे और वो डीमन के ऊपर अटैक करके इन दोनों को जख्मी होने से बचा लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि चेरी चेन इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इनसे कहती है कि अब प्रिंसेस यहाँ पर आ गई है और इसीलिए अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनके आसपास वाले सभी डीमन के ऊपर अटैक करके उनको मार देती है और इस तरह से अब हाओ चेन और सायर यहाँ पर सेफ हो गए थे। इसके बाद ये दोनों भी डीमन को मारते हुए एयरशिप के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इतने देर तक पावर के यूज करने के वजह से हाओ यू भी थक गया था, जिसके बाद हाओ चेन उसे अपने हाथों से सहलाता है और इसके बाद वह उसे आराम करने के लिए भेज देता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के एयरशिप भी यहाँ पर आ गए थे और ये सभी एक साथ डीमन के ऊपर अटैक करके उनको मारने लगते हैं, जिसके बाद ये डीमन इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे सब यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी यहाँ पर वापस आ गया था और फिर वो इनसे कहता है कि वैसे तो मैं इन डीमन के अटैक का फायदा लेना चाहता था और मैं इस मौके का यूज करके तुम सभी को पैदल ही एक्सर्सिज्म पास में भेजना चाहता था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अब इनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि कैप्टन गामा इनके साथ में क्या करने वाला है और फिर वो जैसे ही इनसे कहता है कि अब शायद इसे मुझे खुद ही करना होगा, इस बात को सुनकर वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन गामा अचानक से अपने पावर का यूज करके इन सभी को एयरशिप से नीचे गिरा देता है और इनसे कहता है कि यह चीज एक्सर्सिज्म पास में एंटर करने के लिए तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, जिसके दौरान तुम्हें डीमन माउंटेन रेंज के अंदर आने वाले सभी डीमन का सफाया करना होगा और इसीलिए जिसकी भी टीम सबसे ज्यादा डीमंस को मारकर सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट को हासिल करेगी, उस टीम के हर एक मेंबर को 100 मेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर जो टीम भी अपने सभी टीम मेंबर के साथ में एक्सर्सिज्म पास तक नहीं पहुंचा, उस टीम को इस टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन एक जगह पर जंगल में लैंड हो गया था, लेकिन कैप्टन गामा के द्वारा लगाए गए गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन के वजह से इनको कोई भी चोट नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने बाकी टीम मेंबर को खोजने के लिए रेडी हो गया होता है और इसीलिए अब वो यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन के कंधे के ऊपर ब्लड गिरता है और जब वो देखता है तो ऊपर उसे एक डीमन बैठा हुआ दिखाई देता है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि यास का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।